राजनीतिक ध्रुवीकरण की बदलती दिशा जो कभी कांग्रेस के विरुद्ध होता रहा, वही अब भाजपा के खिलाफ करने की कवायद। पिछले दिनों पटना में मुखर विपक्षी एकता की प्रतिबद्धता के सुर शिमला होते हुए कहां तक पहुंचेंगे समय ही बताएगा। लेकिन भारतीय राजनीति का पहिया गैर कांग्रेसवाद से गैर भाजपावाद तक पूरा घूम गया लगता है। भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकता की कवायद में जिन 17 दलों के 32 नेता जुटे, उनमें वे भी शामिल रहे जिनके पूर्वज पिछली शताब्दी में गैर कांग्रेसी राजनीति के बड़े स्तंभ रहे। उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को कई बार जोरदार चुनौती दी। महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि 2024 के सत्ता समर के लिए विपक्षी एकता की ये बैठक उस दिन से ठीक 2 दिन पूर्व हुई जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था। वहीं आपातकाल जिसके विरुद्ध तब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उसके बाद 1977 में हुए आम चुनाव में विपक्षी दलों के विलय से नवगठित जनता पार्टी की जीत को दूसरी आजादी माना गया था। उस दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दलों दिग्गजों के ही उत्तराधिकारी उस संघर्ष के एक अन्य साथी दल जनसंघ के नए राजनीतिक अवतार भाजपा के विरुद्ध अब एकजुट हो रहे हैं। पिछली शताब्दी तक कांग्रेस के विरुद्ध जो ध्रुवीकरण होता रहा, वही अब भाजपा के विरुद्ध करने की कवायद हो रही है। ऐसे ध्रुवीकरण सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध ही होता है। लोकतंत्र का तकाजा है कि ऐसा नीति सिद्धांत और मुद्दों के आधार पर ही होना चाहिए। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति से उपजे दल और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से बने नेता भी अपनी जरूरत के मुताबिक कांग्रेस से हाथ मिलाते रहे हैं। भाजपा के विरुद्ध व्यापक विपक्षी एकता की कोशिश 2019 के चुनाव से पहले भी हुई थी, लेकिन बाद में बिखराव ही नजर आया। अब जबकि अगले लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय है, तब पटना बैठक के जरिए विपक्षी एकता की गंभीर कोशिश नजर आई है। नेतृत्व के बजाय न्यूनतम साझा कार्यक्रम और राज्यवार रणनीति पर फोकस की बात सही सोच के संकेत तो हैं, पर कांग्रेस आप तथा तृणमूल वाम में अस्तित्व के टकराव से बचते हुए एकता मृग मरीचिका ज्यादा लगती है। फिर भी ये भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण की दिशा बदले जाने का प्रमाण तो है ही।